जहाँ मैं न गया हूँ और जहाँ मैंने पोस्टर न लगाए हूँ। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर पैदल और दिन में एक ही बार आहार लेके मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। एक बार इस बूढ़े इंसान के दर्द को समझिए, एक बार इनके आंखों के आंसुओं को देखिए। लॉकडाउन के बाद भी ये इंसान अपने हाथ में पोस्टर और गर्दन में तख्ती लटकाकर बनारस की गलियों में घूमता रहा। कोई अधिकारी, कोई दर ऐसा नहीं होगा जहां ये इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। दरअसल इनका बेटा BHU से BSc सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इनके बेटे शिव कुमार त्रिवेदी को पुलिस 12 फरवरी के दिन अपने साथ लंका थाने ले गई थी, लेकिन तब से उसका कुछ अता पता नहीं है। शिव के पिता प्रदीप त्रिवेदी ने बताया कि बेटे शिव के लंका थाने से गायब हो जाने के बाद उसकी गुमशुदगी भी 16 फरवरी को लंका थाने में ही लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस खोजबीन करने के बजाय इनको इधर उधर दौड़ाती रही। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार त्रिवेदी। प्रदीप कुमार त्रिवेदी जी, आपके बच्चे के संग क्या हुआ था? आप क्यों परेशान हैं? मेरा पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी BHU BMC सेकेंड ईयर का छात्र था। 13 फरवरी को 8:30 बजे 112 नंबर की गाड़ी, जिसका डिटेल मेरे पास है, पुलिस पकड़ के ले गई और उन्होंने कहा कि मैंने लंका थाने में दिया है। जब 16 फरवरी को मैंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई तो लंका थाने वालों ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद जब अर्जुन सिंह द्वारा मुझे डिटेल दिया गया तब मैं पुनः लंका थाने गया तो भी उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर मैं श्री प्रभाकर चौधरी जी के पास गया, SSP साहब के पास, तो उनके द्वारा जो है लंका थाने वालों ने कहा कि नहीं, शिव कुमार त्रिवेदी यहाँ पर था और हमने उसको छोड़ दिया है, उसने कपड़ों में टट्टी पेशाब कर दिया। इसके बाद मैं निरंतर शिव कुमार को खोजता रहा, लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। पहले तो पुलिस का मुझे विशेष सहयोग नहीं मिला। 6 महीने के दौरान पुलिस घटना स्थल तक भी नहीं गई जांच करने के लिए। बस कुंवर सिंह जी एक आध बार मेरे साथ गए और जब से महेश पांडे जी ने पदभार लंका थाने का संभाला तब से वो निरंतर मेरा सहयोग कर रहे हैं। और जब से मामला हाई कोर्ट में गया तब से पुलिस सक्रिय हुई और अब कई टीमों के द्वारा खोजबीन चल रही है। आप क्या पूरे बनारस शहर में सड़क सड़क, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं? हाँ, मैं एक संकल्प के साथ निकला हूँ कि जब तक मेरा पुत्र नहीं मिलेगा मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, दिन में एक ही बार आहार करूंगा और अगर नहीं मिला 1 साल के अंदर तो लंका थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या जवाब दिया? तब उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी कि शिव कुमार यहाँ 13 फरवरी की रात 8:30 बजे आया और कब छोड़ा गया, कितने समय तक रहा, इस प्रकार की उन्होंने कोई बात नहीं बताई मुझे। कितने? लंका थाने वालों ने। मैं दिन हो गए आज। कितने दिन हुए इस घटना को? लगभग 200 दिन हो चुके हैं, जो कि 6.5 माह के लगभग। अब शिव के पिता प्रदीप त्रिवेदी को कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट की तो जज भी दंग रह गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वाराणसी की पुलिस को 22 सितंबर तक अल्टीमेटम दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस छात्र को 22 सितंबर तक पेश करे या CBI जांच के लिए तैयार रहें। इससे पहले SSP वाराणसी ने जस्टिस SK गुप्ता की डिवीजन बेंच के सामने अपना एफिडेविट पेश किया था, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। मामला ये है कि एक पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का छात्र जो BHU BSc सेकेंड ईयर का था, उसको फरवरी माह में लंका थाने पुलिस लेके आई थी, डायल 112 की टीम, और तब से वो लंका थाने से लापता है। तो इस मामले में मैंने जो है लेटर पिटीशन ऑनरेबल चीफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मूव किया था, जिसको उन्होंने 18 अगस्त को इंटरटेन किया और उसको PIL के रूप में इंटरटेन किया। आज उस मामले में सुनवाई थी, तो चूँकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की बेंच नहीं बैठी थी, तो मामला ऑनरेबल जस्टिस SK गुप्ता
और जस्टिस समीम अहमद की डिवीज़न बेंच के सामने गया। तो इस मामले में आज सुनवाई वाराणसी एसएसपी भी पर्सनली आए थे और विद पर्सनल एफिडेविट विद फिजिकल अपीयरेंस उनका था। तो कोर्ट में तमाम आर्गूमेंट हुए। तो उस आर्गूमेंट के दौरान कोर्ट ने स्ट्रिक्टली तौर पे कहा कि या तो 22 सितंबर को कोर्ट ने अगली डेट रखी है, तो या कोर्ट ने कहा कि या तो बच्चे को लाइए, स्टूडेंट को शिव कुमार त्रिवेदी को लाइए, अदरवाइज सीबीआई इंक्वायरी फेस करने के लिए आप तैयार रहिए। कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी के पर्सनल एफिडेविट को कहा कि नथिंग मटेरियल इन दिस। तो मुझे लगता है कि कोर्ट बहुत ही आज कोर्ट ने फटकार लगाई है और हमें न्याय की उम्मीद है कि इस मामले में न्याय होगा। तो किस अवस्था में था बच्चा जब उसको यहाँ लाया गया था, पुलिस जब ले गई थी? देखिए, अब तो पुलिस जब ले गई थी उस दौरान वो अनकॉन्शियस था, एमपी थिएटर ग्राउंड बीएचयू में था और डायल 112 की टीम ले गई थी। अगर पुलिस ले गई लंका थाने तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको केयर करना। पुलिस कह रही है कि बच्चा कहीं हम छोड़ दिए, कभी कह रही है कि चला गया। अब कोर्ट में आज कही कि बच्चा हम उसको लाए ही नहीं थे। चूँकि ऑनरेबल जस्टिस के सामने मैंने मटेरियल एविडेंस रखा, ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नो हम आप में विश्वास नहीं कर सकते हैं, बच्चा लाइए, यू हैव टू ब्रॉट द बॉय और फिर सीबीआई इंक्वायरिंग दिस केस। कब होगी अगली सुनवाई मामले की? 22 सितंबर को। हालांकि इस मामले पर भेलूपुर सर्किल के एएसपी अजीत बघेल ने बताया कि शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 फरवरी को लिखी जा चुकी है। उसकी खोज के लिए बकायदा पैम्फलेट छपवाकर बांटे गए हैं। अन्य कोशिशें भी जारी हैं। शिव के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है और उससे मिलते जुलते व्यक्ति की भी पहचान कराई जा रही है। 16 तारीख को उसके संबंध में गुमशुदगी लिखी गई थी फरवरी में। उसके बाद पुलिस ने कंप्लेंट छपवाया, एससीआरबी को रिपोर्ट दी और सब जगह उसकी तलाश कराई गई है। उसके बाद उसके फेसबुक अकाउंट्स, व्हाट्सएप वगैरह की जांच कराई जा रही है और सारी चीज़ें उसके उससे मिलते जुलते व्यक्ति जो मिल रहे हैं उनकी फ़ोटो स्कैनिंग कराई जा रही है। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अभी तक मिला नहीं। सर 6 महीने हो गए उसके पिता को और मामला शायद हाईकोर्ट में भी गया है। नहीं सर, ये बताइए कि क्या उसको उसके पिता हाईकोर्ट से मतलब नहीं, उसके पिता ये कह रहे हैं कि पुलिस ने 112 नंबर की गाड़ी अकेले गई थी, क्या? अभी एक चीज़ सोशल मीडिया के उससे आई कि 112 की गाड़ी को एक कॉल की गई थी 13 फरवरी में। उसमें एक विक्षिप्त आदमी थाने पर लाकर बैठाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो विक्षिप्त आदमी वही था। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो वही था या दूसरा था। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।